हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ये जानेंगे कि व्हाई टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर अर्ली एज, दैट इज 20s एंड 22। ठीक है, एक ने कहा मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो दूसरे ने कहा मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम है तो सबसे बड़ा असेट आपके पास है, याद रखिए। अगर आप इन्वेस्टिंग एट द अर्ली एज स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आपसे बड़ा असेट किसी के पास है ही नहीं। मेरे पास खुद नहीं है। एट दिस एज आई हैव नो टाइम टू मच फॉर इन्वेस्टिंग। If you are going to start at your early age, that is 20 or 22, you have too much time for compounding your money and creating wealth. ध्यान दीजिए, आपके पास अगर समय है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर शेयर मार्केट का क्लासेस होता है क्या, मैं क्लासेस लगाकर सीख लूँ। अरे यार, क्लासेस होता है बट नो वन इज परफेक्ट इन शेयर मार्केट ट्रेडिंग। कोई भी व्यक्ति में परफेक्शन नहीं है, तो तुम क्यों क्लास लगाकर सीखोगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस चैनल से जुड़े रहिए, आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख जाओगे, कमोडिटी मार्केट सीख जाओगे, इन्वेस्टिंग सीख जाओगे। और रही बात आपको सीखना क्यों है, मैं बता रहा हूं ना, इन्वेस्टिंग डायरेक्ट बना बनाया चीज आपको मिल रहा है, तो दुनिया भर का बवाल करने की क्या जरूरत है तुमको। 10-20 हजार रुपए कोई ले लेगा, 2 महीना सिखा देगा, 3 महीना सिखा देगा, फिर जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। कौन सा आपके पास 1 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है कि आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर पड़ा हुआ है तो आप इन्वेस्टिंग मैनेजर्स को दे दिए, फंड मैनेजर को दे दीजिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग। थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। आइए मैं बताता हूं हाउ टू स्टार्ट investing at your 20s, at your early age, and why to start। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपके पास समय है। अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, मानता हूं मैं, ग्रेजुएशन करने के लिए 20-22 ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता हो, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप एक जॉब पे लगते हो। जॉब पे लगते ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट का महत्व समझ में आ जाता है कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, वो समझ में आ जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो। और इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट कर देते हो माय डियर, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, आपको कैलकुलेशन से समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी है। देखिए, इधर मेरा टॉपिक है आज का, व्हाई टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अर्ली एज, दैट इज 20s। 20 के आसपास हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू क्यों करना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे अलग अलग 4 एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको चारों एग्जाम्पल में मस्त समझ में आ जाएगा। वीडियो पे बने रहना, अच्छे से देखना, नहीं तो आपको लगेगा कि बस खाली ऐसे हवाई फायरिंग कर दिया। ध्यान से देखिए, और अगर डाउट रहेगा तो आप कोई भी कैलकुलेटर डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हो। किसी भी कैलकुलेटर से, कोई भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, उससे आप चेक कर सकते हो। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, उससे आप चेक करिए कि मैंने जो बताया वो ट्रूथ है या नहीं। ठीक, आइए देखते। अगर कोई लड़का, कोई भी व्यक्ति एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, 5000 का रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करता है। कितना? 5000 का रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करता है। और मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पकड़ रहा हूं, जो कि एकदम नॉमिनल है, एकदम नॉर्मल है। 12% ईयरली एकदम नॉर्मल है। इन्वेस्टिंग में 15% भी होता है, 20% भी होता है, 35% भी होता है, 50% भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ कितना पकड़ रहा हूं? 12% पकड़ रहा हूं, ठीक है, जो कि एवरेज रिटर्न है। आप कभी भी चेक करिएगा तो 12% का एवरेज रिटर्न मार्केट से मिलता है, वही एवरेज रिटर्न मैंने पकड़ा। 22 ईयर की एज में अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, तो मैं आपकी रिटायरमेंट एज 60 का पकड़ रहा हूं, 60 साल का आपका रिटायरमेंट एज पकड़ रहा हूं, तो आपका ये 38 ईयर आपके पास एक लंबा समय, 38 ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा। आप 38 ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हो माय डियर। अगर आप 38 ईयर तक 5000 रुपये मंथली 12% की ब्याज दर से
इन्वेस्ट करते हो तो आपका कॉर्पस रेडी हो रहा है 3,66,88,171 रुपीज। इट्स गारंटीड, आप चेक कर सकते हो किसी भी कैलकुलेटर पे। इसे कहते हैं एसआईपी की पावर। ये है एसआईपी इन्वेस्टमेंट की पावर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए जरूरी है एट द अर्ली एज। उस एज में तो हम सोचते ही नहीं है, गलती यही हो जाती है। अब अगला देखिए, अगला बड़ा एग्जाम्पल, अगर यही व्यक्ति अपने 35 की एज में, जब वो 35 साल का होता है तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। देखिए गलती क्या किया उसने, 22 पे नहीं किया, कितना साल लेट है आप देख लीजिए, 13 साल लेट स्टार्ट किया। सोचने में समय लग गया, समझने में समय लग गया, ठीक है, सोचने में समय लग गया, समझने में समय लग गया। दोस्त लोग नहीं गाइड कर पाते, दोस्त लोग गलत सलाह दे देते हैं, इतना जल्दी क्या है, अभी अपने को आईफोन लेना है, कार लेना है, गाड़ी लेना है, उसमें बिजी रह जाते हैं। इधर देखिए, एट द एज ऑफ 35, 5,000 मंथली, 12% का रेट ऑफ रिटर्न, सेम पकड़ रहा हूं सब, बट एज तो कम हो गई, एज 35 हो गई, तो रिटायरमेंट एज 60 ही है, तो आपके पास बचा कितना, 25 ईयर। ठीक, फर्क कितना पड़ा मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, देखिए जरा, 12% सेम, 5,000 सेम, एज का फर्क पड़ गया, 60 के लिए 25 ईयर ही बचा। आपका जरा कॉर्पस देखिएगा, 85 लाख रुपीज, कितना, 85 लाख 20,034। कहां पे 85 लाख और कहां पे लगभग 4 करोड़। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। पैसा सेम है, रेट सेम है, सब कुछ सेम होने के बाद खाली क्या था उसके पास, टाइम था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही टाइटल ही दिया कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास टाइम है। टाइम इज मनी। क्यों कहा जाता है टाइम इज मनी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टाइम इज मनी। देख लीजिए टाइम मनी है या नहीं। अगला एग्जांपल देता हूं, अगर यही लड़का जिसकी एज 22 ईयर है, 22 ईयर की एज पे अगर यही लड़का अच्छा पैसा कमाता है, बाई चांस, मतलब अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज उठा लिया, कोई अच्छा जॉब मिल गया, ठीक है, मानता हूं बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मान लिया 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टिंग करने का जॉब उसको मिल जाता है, 10,000 मंथली इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी हालत में, तो 10,000 अगर वो मंथली इन्वेस्ट करता है 12% के रेट से 38 ईयर में कितना हुआ, 8 करोड़ 7 करोड़ 79 लाख रुपीज का कॉर्पस जमा होता है। 7 करोड़ 79 लाख का कॉर्पस जमा होता है। मैं फिर से कह रहा हूं माय डियर, मेरे इस आंकड़ों पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। और ये भी चेक कीजिए कि 12% रेट ऑफ रिटर्न है कि नहीं। बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा हूं, ओनली 12%, सिर्फ 12% रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा हूं, जो कि 20%, 18%, 25% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एसआईपी में, अगर अच्छी एसआईपी आपने किया है तो। अगला देखिए, अब अगर एज बढ़ गई, 35 ईयर एज वाला क्या गलती कर रहा है, एज बढ़ने पे सोच रहा है 10,000, कितना, 10,000 मंथली, 12%, ठीक है, बट टाइम कम मिल गया। टाइम कम मिलने की वजह से इसका कॉर्पस देखिए, 1 करोड़ 70 लाख, मतलब 2 करोड़ भी नहीं हुआ। कहां पे माय डियर 8 करोड़ और कहां पे 2 करोड़। देखिए कितना फर्क है, सब कुछ सेम है, अमाउंट सेम, पर रेट ऑफ रिटर्न सेम। और जरा सोचिए अगर रेट ऑफ रिटर्न 12 के बजाय 15 हुआ तो इधर क्या तहलका मचेगा, सोचो आप। 12 के बजाय 15 हो गया अगर, तो क्या तहलका मचेगा 8 करोड़ में। 15 के बजाय अगर 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिला, आप भाग्यशाली रहे, थोड़ा सा नसीब ने साथ दिया, 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिला, तो क्या से क्या हो जाएगा माय डियर, सोचिए आप। मैं फिर बता रहा हूं, मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं बता रहा हूं, कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा हूं, कोई आपको बरगला नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक कर रहा हूं, और आपको जागरूक करना मेरा काम है। मैंने कहा एजुकेशन देना ही मेरा काम है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर श्रद्धा क्लासेस तो एजुकेशनल चैनल है, यस ये भी एजुकेशन ही है। आज सोचिए, एक चीज सोचिए, अगर हमारे पेरेंट्स एट द एज ऑफ 22 5,000 रुपया मंथली, 3,000 रुपया मंथली, 2,000, 1,000 इन्वेस्ट किए होते, आज करोड़ का कॉर्पस जमा हुआ होता कि नहीं जमा होता। सोचिए, हमारे जो इंडिया के सबसे बड़े मार्केट ट्रेडर जो वॉरेन बफेट
राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। राकेश झुंझुनवाला जिन्हें सिर्फ 5000 से अपना कैरियर स्टार्ट किया और अभी वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उन्होंने जाते जाते 40,000 करोड़ की संपत्ति अपने पीछे छोड़ गए। सोचिए आप, 5,000 टू 40,000 करोड़, 40,000 करोड़। सोचो कितनी बड़ी बात है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट योर अर्ली एज, डोंट वेट फॉर योर फ्रेंड्स एडवाइस। समझ में आया? फ्रेंड्स एडवाइस की वेट नहीं। और रही बात एक चीज और, आप कभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, गाना मत गाओ कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, इतने। सिर्फ चुपचाप इन्वेस्ट करो, देखकर, परख कर, सोच कर, समझ कर इन्वेस्ट कर। ध्यान देना, देखकर, परख कर, सोच कर, समझ कर, पढ़कर इन्वेस्ट कर। ध्यान दो, किसी के कहने से नहीं। वो मेरा दोस्त कह दिया उसका पैसा डबल हो गया, मेरा दोस्त कह दिया उसका ट्रिपल हो गया, उनका ट्रिपल। नहीं 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 नहीं, आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में, सही व्यक्ति की सलाह लेकर के सही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, पक्का आप इसका रिसर्च कीजिए। मेरे रिसर्च में मत जाइए, आप खुद रिसर्च कीजिए। मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, आप रिसर्च कीजिए। टॉप SIP के फंड्स, टॉप 10 फंड्स ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको खुद ही मिलेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान मिलेंगे, ऐसे SIP मिलेंगे जिन्होंने मोर देन 50%, मोर देन 40% का रिटर्न दिया हुआ है ईयरली। समझ में आया? किसी के कहने पे नहीं। आज आपके पास गूगल है, आज आपके पास यूट्यूब है। यस, मैं मानता हूं हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, वो कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनका पैसा डूब गया। और उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनका पैसा डूबा क्यों? क्योंकि उनका सही सलाहकार नहीं था। ड्राइवर नहीं सही है तो कार कितनी भी अच्छी हो, ड्राइवर सही होनी चाहिए। अगर ड्राइवर सही है तो कार थोड़ा खराब भी रहेगा ना, पार कर देगा। लेकिन ड्राइवर ही खराब है, कार कितनी भी नहीं दे दो पक्का ठोक देगा। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर सही होना चाहिए। माय डियर, अगर आपका फाइनेंशियल सलाहकार सही है, आपको सही सलाह दे रहा है, इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है, कौन सा शेयर बढ़ने वाला ये बता रहा है, सब कुछ सही बता रहा है, गारंटी के साथ आपकी सक्सेस सुनिश्चित है। आपको इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट के एक छोटा सा टिप्स देता हूं, रिसर्च करिएगा। छोटा सा टिप्स देता हूं, रिसर्च करिएगा कि मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक टिप्स दे रहा हूं। निफ्टी 50 का एक रिसर्च कीजिए। निफ्टी 50 का चार्ट आता है। निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे, लगभग 40% बैंक निफ्टी ड्राइव करता है। कौन ड्राइव करता है? बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ड्राइव करता है तो टॉप बैंकिंग सिस्टम में, बैंक में टॉप बैंक कौन है? HDFC बैंक है। ठीक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इनके शेयर्स हम खरीदेंगे, कैसे नहीं बढ़ेगा? ठीक है, हम गलती क्या कर देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। 2013 में, 2013 में MRF का शेयर की प्राइस 13,000 के आसपास थी। MRF शेयर का प्राइस लगभग 13,000 के आसपास था। ठीक, लोगों ने सोचा इतना महंगा शेयर खरीद के करूंगा, क्या बढ़ेगा ही नहीं? कितना बढ़ेगा? बढ़ के कितना बढ़ेगा? कई लोग क्या कहते थे, बढ़ के कितना बढ़ेगा? माय डियर, प्राइस चेक करिएगा, 1,06,000 के आसपास अभी हुआ था, अभी थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, इतना अमाउंट गया। देखिए, बात समझ में है? वहीं पे आप यस बैंक देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया देख लीजिए, कैसे पिट गए इनके शेयर्स। तो इसलिए कभी भी देख कर भरोसा नहीं, करके भरोसा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप खुद करिए, खुद सीखिए, खुद अनुभव कीजिए, खुद पता चलेगा। ठीक है, किसी के कहने से नहीं कि मेरा पैसा डबल हुआ, मेरा पैसा ट्रिपल हुआ, नहीं। ये आंकड़े को आप खुद रिसर्च कीजिए, सही लगे तो इन्वेस्ट कीजिए, किसी का कहना मत मानिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।